वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग alibaba.com से कोई भी प्रोडक्ट को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यार वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये टैक्स क्या होते हैं, ये alibaba.com है क्या चीज़, आपको इंडिया पे माल कैसे आएगा, कैसे इंपोर्ट करना है, सप्लायर से कैसे बात करोगे आप लोग, यानी जो भी आपके थॉट्स हैं आपके मन में चल रहे हैं alibaba से रिलेटेड वो सारे आज हो जाएंगे क्लियर आपके। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ पर होगा, तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। चलते हुए आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर शुरू से बताएंगे कि पहला अकाउंट कैसे बनाना है alibaba पर, हम उसके बाद कैसे प्रोडक्ट को आप चूज़ करना है, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके मन में चल रही है, जो भी आपके मन में जो भी आपके डाउट हैं वो सारे होंगे क्लियर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई यहाँ पर देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब सिंपल यहाँ पर देखो आपको सर्च करना है, यहाँ पर देखो मैं आता हूँ इस टाइप के ब्राउज़र में, गूगल पर आ चुका हूँ। तो पहले भाई हम यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर अकाउंट alibaba.com का, कि पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में alibaba.com है क्या। देखो alibaba दोस्तों एक तरह से B2B बिजनेस, यानी कि वेबसाइट टू वेबसाइट आप कह सकते हो हिंदी में से, ठीक है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो ये क्या करता है दोस्तों, मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरी कंट्री से अपने प्रोडक्ट को आयात करता है और फिर उसको निर्यात भी करता है, यानी कि वो बेचता भी है खरीदता भी है, दोनों काम करता है। ये alibaba.com बिजनेस टू बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यापारियों को एक दूसरे से जोड़ता चुका अपने गूगल पर। आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना है इस तरीके से alibaba.com, यह हमने टाइप करके सर्च कर दिया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है alibaba.com मैन्युफैक्चर सप्लायर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, आपको सिंपल इसी में क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है द लोडिंग B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ये एक तरह से ग्लोबल वेबसाइट है, यानी दुनिया भर में ये वेबसाइट चलती है। यहाँ से लोग अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों चीज़ यहाँ पर काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है साइन अप का बटन, आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले बनाना है इसका अकाउंट आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखो लिखा है आपको अपनी जो कंट्री है, आप जिस कंट्री से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से, नेपाल से, जहाँ से भी हैं आप लोग, तो अपनी कंट्री यहाँ पर कर लीजिए सेलेक्ट। यहाँ पर लिखा सेलेक्ट रीजन ट्रेड, तो आप सप्लायर हो कि सेलर हो, यानी कि आप बेचने वाले हो कि आप ख़रीदने वाले हो, या आप दोनों काम करना चाहते हो कि आप बेचना भी चाहते हो खरीदना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर बायर में क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है, जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डालना चाहते इस तरीके से। अब भाई यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल दी, ईमेल आईडी। अब नीचे लिखा पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड जो है इस तरीके से सेट कर देते हैं। इसके बाद देखो नीचे लिखा है कंपनी नेम, यानी ये कंपनी का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आपकी जो भी कंपनी है उसका नाम आप दे सकते हो। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हो, इंडिविजुअल डाल सकते हो, ठीक है ना, देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। इसके बाद नीचे लिखा है फ़ोन नेम, तो हमें यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है और यहाँ पर आपका कंट्री जो भी एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर को आई एग्री करना है और नीचे लिखा क्रिएट इन अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP गई होगी, आपको उस OTP को देख के यहाँ पर फिल करना है। OTP दोस्तों हमारे फ़ोन पर OTP जो है फाइनली वो आ चुकी है, तो यहाँ पर हम OTP ईमेल पर देख के OTP जो हमारी आई है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर हमने फिल कर दिया। नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो अकाउंट है alibaba का वो बनके तैयार हो चुका है, यानी कि हम alibaba पर साइन अप कर चुके हैं। हम कट करेंगे, अभी हम इस पर साइन अप हो चुके हैं। अब पहले हम क्या सीखेंगे, हम पहले ढूंढेंगे यहाँ पर एक प्रोडक्ट, यानी कि हमें परचेज़ क्या करना है, आपको क्या इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट अपना, ठीक है ना। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सेटिंग्स पहले ऑन करते हैं हम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट पर चले जाएंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर माई प्रोफाइल में चले जाना इस तरीके से, और यहाँ पर देखो इंडिविजुअल है, आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पर अपने ऐड वगैरह करना, एड्रेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें। फ़ोन नंबर हमारे यहाँ पर ऐड है, ठीक है ना। इसको हम एक बार कट करते हैं और एक बार फिर से इसको हम यहाँ पर आएंगे होम पेज पर। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, देखो नीचे लिखा है ऐड एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, ऐड न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर लिखा है मतलब कंट्री, इस पर जाइए, यहाँ पर आपको डालना है इंडिया इस तरीके से। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पर अपना हम इस तरीके से नाम डाल देते हैं।
यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है आपको। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर यूज़ माई लोकेशन पे क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस जो फिल करना है, देखो हम डाल देते इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो आ जाता है। देखो ये मैंने लिखा इस तरीके से, ये मैंने लिख दिया। तो भाई देखो, जिस विलेज पे दोस्तों मैं रहता हूँ, जिस विलेज में रहता हूँ, उस विलेज का एड्रेस ये दिखने लगा। मैंने उसका गांव का नाम डाल दिया अपना, जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया, मेरा एड्रेस ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। फिर यहाँ पर टैग लिखा है वेयर हाउस फैक्ट्री रेसिडेंट, यानी हमें घर पर चाहिए, इस पर क्लिक करना है और सेट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस आपने सेलेक्ट कर दिया, आपको डिलीवरी टू इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आइए और इस पर आपको इंडिया यहाँ पर करना है सर्च, जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंडिया, हमारी इंडिया, ये इंडिया और पिन कोड डाल दिया है, जो हाँ क्या हमारा जो करंट पिन कोड वो हमने डाल दिया है और सेव कर दिया इसको, ठीक है। हमने एड्रेस और ये जो कंट्री, हमने दो चीज़ काम कर लिया। अब क्या होगा कि जो अलीबाबा अकाउंट है आपका, वो आपके इंडिया के हिसाब से दिखाई देगा कि कितना आपका शिपिंग लगेगा, कितना फीस लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, आपको इंग्लिश में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको करेंसी में भी आपको USD हटा के आपको INR में क्लिक कर देना। तो जो यहाँ पर जो ऑर्डर होंगे आपके इंडियन रुपीज़ पे दिखाई देंगे, तो आपको ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट, यानी कि हमें परचेज कुछ करना है, यानी कुछ हमें ख़रीदना है। तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर सिंपल क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ चुका है अलीबाबा का। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जैसे भाई यहाँ पर एक फ़ोन है, ओरिजिनल सैमसंग का एक फ़ोन है 2S फुल अल्ट्रा। ये फ़ोन सिर्फ कितने मिल रहा है, सिर्फ 3,804 रुपये में मिल रहा है। ये खासियत इसलिए है, अलीबाबा की खास बात ये है कि जो भी यहाँ पर आप लोगे वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि शिपिंग और कस्टम जो टैक्स फीस होती है वो लगता है, तो ऑर्डर थोड़ा महंगा हो जाता है। तो जैसे भाई मुझे ये वाला फ़ोन है, सैमसंग का अल्ट्रा फ़ोन है ये, S24, ठीक है। तो मुझे इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसको ख़रीदने के पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना है जब भी आप शॉपिंग करो अलीबाबा से, कुछ इंपोर्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पर लिखा है रेडी टू शिप लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि 3 डे डिस्पैच, मतलब ये कह रहा है कि आपके 3 दिन के अंदर ही हम आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे, यानी कि जो लॉजिस्टिक वाले होते हैं जिनको ऑर्डर लेके आना है वो उनके पास पहुँचा देगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि आप अगर 1 से लेके 19 फीस, यानी कि 1 से लेके 19 प्रोडक्ट, यानी कि इस फ़ोन को कम से कम 19 या 18-19 फ़ोन अगर आप लेते हो तो आपको 3,804 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप इस फ़ोन को कम से कम यानी कि लगभग आप 10,000 लेते हो, यानी अगर आप 10,000 फ़ोन लेते हो एक साथ, बल्क में अगर आप ऑर्डर करते हो 10,000 फ़ोन एक साथ, तो आपको वही फ़ोन की प्राइस सिर्फ 2,000 रुपये के लगभग, उससे भी कम मिलेगी। मतलब कह रहा है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे उतना आपको सस्ता मिलता जाएगा। तो मुझे मान लीजिए कि एक ही ऑर्डर ख़रीदना है, ठीक है। देखो नीचे आते इस तरीके से, यहाँ पर लिखा है ऑर्डर और ऐड टू कार्ट और सेंड इंक्वायरी। तो अभी आपको ऑर्डर करने से पहले 2 बात का और ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दिया, ठीक है। देखो ये है दोस्तों, मेरा माउस देखिए, ये है सेलर का नाम, यानी कि ये प्रोडक्ट है आपका। आप फोटो देख पाओगे प्रोडक्ट कैसा है, इसमें पढ़ सकते हो कि इसमें क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, इस फ़ोन में क्या खास है क्या नहीं है, क्या ब्रांड है, कहाँ का क्या है, सारा इस पर लिखा है, कितना इंच फ़ोन है, क्या है क्या नहीं है। और रेटिंग भी देख सकते हो, लोगों ने देखो US से मंगाया है, इंडियन से मंगाया है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो अलग अलग कंट्री से लोगों ने फ़ोन लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कमेंट्स लोगों ने किए हैं, और इसका रेटिंग क्या, रिस्पॉन्स क्या है, सब बताया गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको इसके, क्योंकि देखो ऑर्डर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर आप कर रहे हो वो आपके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और जिससे आप खरीद रहे हो, जिस सेलर से आप ले रहे हो, क्या वो जो एक तरह से सप्लायर, मैं जब सेलर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पे लोग सेलर बोल देते हैं, यहाँ हम सप्लायर बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो लिखा है ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर, ये होता है सप्लायर। और ये देखो ये लिखा है CN, मतलब जो है ये चाइना से है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद ये खुल चुका है इसका इंटरफेस, यानी कि ये जो कंपनी है, ये जो कोई चाइना की कंपनी है जो कि फ़ोन वगैरह जो है वो सेल करती है। और देखो ये जो है ये कहाँ कहाँ सेल करती है अपने फ़ोन, ये देखो इतने सारी कंट्री हैं, अलग अलग फ्लैग यहाँ पर दिख रहे हैं कि इंडिया वाला भी ऑप्शन है यहाँ पर, शायद ये इज़राइल का है, शायद ये अलग अलग फ़ोन है। तो ये जो है कंपनी
यहाँ तक, और यहाँ पर इसके सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो आपको करना है क्या, आपको कि यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, एक लिखा है सप्लायर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले क्या करना है, ऑर्डर करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई एम बाय योर फ़ोन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, मैंने शॉर्ट पे लिख दिया और यहाँ पर अपना इस तरीके से फ़ोन नंबर डाल दूंगा, ठीक है, 18 62 18 63 95। और भाई फ़ोन नंबर के सामने आप इस तरीके से यहाँ पर अपना कंट्री कोड लगा देना +91, क्योंकि हमारा कंट्री कोड +91 है। इसके बाद देखो नीचे लिखा है सेंड। अब यहाँ पर देखो चीज़ लिखी मिलेगी, ये लिखा है यानी कि आपको 24 घंटे का वेट करना है। इसको हमने क्लिक कर दिया और सेंड पे क्लिक कर देंगे। आप उनसे एक डेमो भी मंगा सकते हो अपने व्हाट्सएप पर भी कि मुझे फ़ोटो चाहिए, फ़ोन का चाहिए, ये चाहिए, मुझे कितना टाइम पर मेरा इंडिया पर आ जाएगा, सारी बात आप कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन है, आपको बिल कैसे मिलेगा, रिसीव कैसे मिलेगी, सारा बात कर सकते हो। कस्टम ड्यूटी का चार्ज क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आपको वेट करना है, वहाँ से रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जैसे ये वाला फ़ोन है, आपने सेलर से बात कर लिया, अब सेलर आपसे बोल रहा है कि आप सिंपल क्या कीजिए। देखो यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं नीचे, ये आते हैं, देखो ये टेस्ट मैसेज आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ से आप चैटिंग करने वाले हो कि देखो यहाँ पर हाउ यू आर ट्रांसपोर्ट, इसको हम पेस्ट करेंगे, इसको हम करेंगे पेस्ट। आप इसे ले जाना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर हमसे इंग्लिश उतनी तो आती नहीं है, तो हमने चैट शुरू कर ली है। यहाँ पर लिखा है कि रिप्लाई में देंगे हम यहाँ पर यस, हमने यहाँ पर यस लिख दिया है। अब यहाँ पर हम चैटिंग पर बात करेंगे, ठीक है, नहीं कि इसको हम बात करना चाहते हैं चैटिंग पर कि एक्चुअली ये बात क्या है, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिप्लाई अभी आपका आएगा। आप चाहो देखो यहाँ पर वीडियो कॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर वीडियो कॉल है तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे वीडियो कॉल पर तो आपकी कॉल हो जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी कॉल होगी, ठीक है। बट ये एप्लीकेशन के ज़रिए होगा, ये मैंने वेबसाइट पर ओपन करके रखा है, ठीक है। तो आपको चैटिंग पर सारी बात कर लेना है कि आपको इंडिया पे आपके इस पिन कोड पर कब तक ऑर्डर पहुंच जाएगा, कितना चार्ज लगता है, कितना टाइमिंग लगेगा, सब बात करने के बाद जब आपसे वो लास्ट स्टेप में बोलेंगे कि ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से सिंपल स्टार्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये कलर पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर का चाहिए, तो भाई यहाँ पर अपना कलर जो इस तरीके से आप कर सकते हो सेलेक्ट। फिर यहाँ पर देखो लिखा है 1 TB, यहाँ पर लिखा है इस तरीके से 1-1, तो हमको चाहिए सिर्फ एक प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये आइटम का प्राइस है, शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपको पड़ रही है कितनी, 1504 शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ रही है। और टोटल यहाँ पर लिखा है 5308 यानी कि 5308 रुपये आपको लग रहा है टोटल एक फ़ोन का। मेरे हिसाब से ठीक है। आपको सिंपल स्टार्ट ऑर्डर में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो हमारा एड्रेस ऊपर मिल रहा है, हमने ऑलरेडी पहले से एड्रेस सेव कर दिया था, आपको पता होगा। देखो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दी जा रहा है कि आपको करना है पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पर लिखा है कि आप अपना डेबिट कार्ड ATM से कर सकते हो। यहाँ पर नीचे क्लिक करोगे तो पेपल है, तो पेपल में क्लिक करना, प्रोसीड पे में क्लिक करना इस तरीके से। और जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका पेपल की यहाँ पर आपको देखो नीचे आते इस तरीके से वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया 6 से 7 दिन की है और ये सिर्फ सिटी बैंक के लिए है। तो हम सिंपल क्लिक करेंगे पेपल में और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हो चुका है कि क्योंकि पेपल जो है वो इंडिया का नहीं है, पेपल USD में पेमेंट करता है, तो यहाँ पर हमें $60 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आप घबराना मत, ये $60 कितना होता है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। US to हम है NIR से और ये हमने क्लिक किया यानी 5208 रुपये, यानी कि उतना ही होता है, ठीक है ना। तो अभी हम इस पर आके ये आ चुके हैं। सिंपल पेपल में क्लिक करना, यहाँ पर आपको अपने पेपल की ID फिल करनी है। पेपल ID यहाँ पर फिल करके आपको सिंपल पेमेंट कर देना है पेपल से। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका ऑर्डर जो वो हो जाएगा, यानी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका होता क्या है। मान लीजिए आपने ऑर्डर्स जो है वो कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर
ठीक है। अब यहाँ पर होता है कस्टम ड्यूटी। इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो आयात निर्यात जब कोई भी प्रोडक्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो कस्टम ड्यूटी का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अभी आपने क्या किया, अभी आपने सिर्फ ऑर्डर का अमाउंट दिया है किसको, सप्लायर को, और प्लस सप्लायर का जो शिपिंग कॉस्ट होता है जो वो भिजवाएगा इंडिया, उसका कॉस्ट उसने आपसे ले लिया है। लेकिन अभी हमें इंडिया को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या किया, अभी हमने सिर्फ सप्लायर को पैसा दिया है और हमने उसका शिपिंग कॉस्ट दिया है जब वो भिजवाने का जो प्रोसेस ले रहा है इंडिया तक, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ इंडिया तक, यानी कि कस्टम वाले पास तक आपका ऑर्डर भिजवा देगा वो। उसके लिए वो क्या करेगा, आप चाहो तो उनसे आप बात कर सकते हो कस्टम की, वो किस लॉजिस्टिक्स से भिजवाएगा, वो DLL है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ कि आप इन कंपनियों की तरफ से आप यहाँ से आप उनको बता सकते हो सप्लायर को कि ठीक है मेरा ऑर्डर आप इस कस्टम इस वाले जो सप्लायर से आप मुझे ऑर्डर इंपोर्ट भिजवा दीजिए, तो भिजवा देंगे आपको। अब जब वो ऑर्डर आपको भिजवा देंगे तो आपका ऑर्डर जब इंडिया आ जाएगा तो भाई गवर्नमेंट भी चेक करती है कि यार जो ऑर्डर विदेश से आ रहा है वो उसमें है क्या चीज़, तो वो भी आपका पूरा वेरिफिकेशन लेगा, यानी कस्टम वाले पूरे वेरिफिकेशन लेंगे। तो आपका वजन कितना है उस प्रोडक्ट का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है आपके ऑर्डर का। आपसे कस्टम वाले आपको ईमेल करेंगे या कॉल्स भी कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने फ़ोन नंबर दिया है, वो कॉल भी कर सकते हैं आपको कि सर आपका एक ऑर्डर है कस्टम पास रखा हुआ है, तो आपका ऑर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप मना कर दोगे तो आपका ऑर्डर रिफंड भी हो सकता है, बट जो अमाउंट है वो आपको बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बहुत। तो वो आपको कॉल करेंगे, आपसे पैन का आधार कार्ड लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपको चेक एंड क्रॉस पूरा करेंगे कि हाँ एकदम लीगल है, कोई इलीगल तो नहीं है। इसके बाद आपसे वो टैक्स लेंगे कस्टम वाले, कि उसका टैक्स कितना लगता है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपका वजन कितना है, लेकिन देखो प्रोडक्ट जो होता है उससे कम ही लगता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट से ज़्यादा तो टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं रहता, प्रोडक्ट से कम ही टैक्स लगने वाला है। यानी कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो ऑर्डर है मेरा 5,000 का ऑर्डर है, तो मुझे शायद 8,000 रुपये या 9,000 रुपये देना पड़ सकता है, यानी टोटल मेरा अमाउंट जो है इतना, यानी 10,000 रुपये के लगभग का मेरा फ़ोन मुझे मिल जाएगा, यानी कस्टम पे करने के बाद। जब आप कस्टम पे कर दोगे वो आपको खुद ही फ़ोन या ईमेल करेंगे, आपसे जो भी पूछेंगे आपको बताना है। जब सारा काम हो जाएगा तो फिर कस्टम वाले आपके एड्रेस पर, चाहे वो ई कार्ड हो, डिलीवरी हो, किसी भी लॉजिस्टिक्स से आपके एड्रेस पर आपका ऑर्डर सबमिट यानी डिलीवर करा देंगे। सिंपल प्रोसेस है। सो ये होता है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस अलीबाबा से। देखो अभी मैं क्या हूँ कि मैं खुद भी ऑर्डर, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी की किसी भी ऑनलाइन विदेशी एप्लीकेशन या वेबसाइट को मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। ना मैं कहता हूँ कि अलीबाबा से आप शॉपिंग करो जाके, बट बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे इंपोर्ट करना है, ये करना है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाई। बट डिस्क्लेमर आपके लिए यही है, मत कीजिए तो बेहतर है। लेकिन देखो मैं आपको एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि जो भी आप शॉपिंग करने वाले हो, जो भी अगर आपको परचेज़ करना है, तो जितना कम अमाउंट हो, जितना कम से कम अमाउंट हो आपका, उतने कम अमाउंट पर चले जाइए, चाहे वो 10,000 का हो, 5,000 का हो, उससे बहुत कम अमाउंट पर चले जाइए। एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कुछ भी आप इंपोर्ट करने का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको इससे एक्सपेरिमेंट यानी कि आपको इससे थोड़ा सा अनुभव मिलेगा कि हाँ इस तरीके से जो इंपोर्ट करना होता है। अगर आप महंगा पैसा लेके आप डालोगे तो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम होगी, रिफंड रिटर्न की बहुत इससे मतलब प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है कि आपका ऑर्डर इंडिया पर पहुँचने में महीने भर भी लग सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। तो एक बार आप कम बजट पर चले जाइए अनुभव के लिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा अनुभव मिलेगा कि हाँ इस तरीके से जो है प्रोडक्ट इंपोर्ट करना होता है, ये होता है इसका प्रोसेस। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अलीबाबा से जो इंपोर्ट का जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से करना होता है। अगर आपको कोई और सोल्यूशन चाहिए आपको अलीबाबा से रिलेटेड, मुझे डायरेक्टली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपको कैसे इंपोर्ट करना होता है alibaba.com से। तो भाई वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।